press the bell icon for all the updates. तो शिव्या, वेलकम टू टेली मसाला। थैंक यू सो मच मुझे फिर से बुलाने के लिए। आजकल काम भी नहीं है तो मैं कभी आई मिस कैमरा। अच्छा, 28 मई मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो इस डे को लेकर के आपके क्या थॉट्स हैं? इस डे को लेके सबसे बड़ा थॉट तो ये है कि थैंक गॉड ये डे है जिसकी वजह से हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। और थैंक गॉड हमारा जो डिजिटल इंडिया है वो इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे हमारी बातें सुन सकते हैं और आई होप कि लोग धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हैं मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड और बहुत सारे टैबू हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं, उन्हें समझ आ जाए। सो इट्स अ ग्रेट डे। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर के कोई ऐसा टैबू जो आपने कभी अपनी निजी ज़िंदगी में फेस किया होगा, ऐसा कुछ? सी लकीली नॉट लक, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट हमें बचपन से ही हम घर पे उसके बारे में बात नहीं कर सकते और हम मंदिर नहीं जा सकते, आज भी नहीं जा सकते हैं। अभी तो आई एम नॉट स्टेइंग विद माई पेरेंट्स, बट वहाँ पे जाएं तो फिर मंदिर जाना इज़ नॉट अलाउड। मंदिर के पास जाना, मंदिर की चीज़ें मुझे नहीं समझ आया अभी तक व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। बट आई रिमेंबर मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड के घर पे उसे, और ये होता है हिमाचल में काफ़ी जगहों पर आज भी होता है, काफ़ी गाँवों में आज भी ये चीज़ होती है। जब ड्यूरिंग चम्स आप किचन में तो दूर की बात है, मंदिर में तो दूर की बात है, आपके लिए एक अलग बेड होता है जिस बेड पे आपको सोना होता है, आपके लिए अलग प्लेट होती है जिस प्लेट में आपको खाना होता है, और आप बाकी चीज़ें बाकी घर वालों के साथ ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, किचन नहीं जा सकते। मेरी गांव में ऐसा हुआ है कि जो बहुएं हैं वो उस टाइम पे खाना नहीं बना सकती हैं। मुझे वो लॉजिक ना समझ आया है। जब मैं बचपन में मैंने कभी उस चीज़ के बारे में बोलने की कोशिश की है, क्योंकि मैं बचपन से ही थोड़ी सी सनकी थी कि या तो मैं पूछ रही हूँ या मैं बोल रही हूँ, तो हमेशा चुप करवा दिया जाता है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आज हम इसके बारे में बोल रहे हैं। पैडमैन जैसे इतनी सक्सेसफुल फिल्म रिलीज़ हुई है जिसकी वजह से लोगों को, आई थिंक लोग कुछ तो अवेयर हुए हैं, बट हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन इंडिया जहाँ पे लोग टीवी नहीं देखते हैं, मूवीज़ तो दूर की बात है। तो अगर हमें लोगों को अवेयर करना है तो हमें यहाँ बैठ के सिर्फ आई थिंक हम 25% ऑफ इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। उन जो बाकी 75% है वो रूरल एरियाज़ में है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वहाँ पे लोग जाके उन्हें समझाए और उनका जो ये थॉट है ना वो थॉट ब्रेक करे कि गॉड, अगर आप किचन में चले जाओगे तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा, इट्स अ नेचुरल थिंग। अच्छा शिव्या, अगर आपकी बात की जाए तो एट व्हाट एज और ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको पीरियड्स के बारे में नॉलेज? इट्स वेरी फ़नी एक्चुअली। मेरी घर के वहाँ पे जैसे हिमाचल में फ्लोर्स थे, तो मेरे जो घर के वहाँ पे ज़्यादातर लोग सबसे नीचे वाले रूम में रहने का ट्राई करते हैं कि सबसे नीचे फ्लोर होना चाहिए। तो वहाँ पे एक दी थे, उन्होंने मुझे ऑलरेडी ना ये चीज़ें बता दी थी कि पीरियड्स आते हैं हर लड़की को महीने में 4-5 डेज़ और ऐसा होता है। एंड शी टोल्ड मी अबाउट स्टे फ्री, शी टोल्ड मी अबाउट सबके बारे में उन्होंने मुझे बता दिया था। और थैंक गॉड टू हर, शी टोल्ड मी अबाउट एवरीथिंग व्हेन आई वाज इन 7th। सो वन डे आई वाज जस्ट सिटिंग रैंडमली, आई वाज इन 8th क्लास और मम्मा अंदर किचन में मेड के साथ थे। तो मम्मा ने मुझे बताया एंड आई डोंट नो व्हाई शी वाज वेरी स्कैर्ड। शी वाज लाइक, अच्छा बेटा मेरे को आपको कुछ बताना है, आप लड़की हो, आपके साथ ना महीने में कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ना ऐसे ना लड़कियों के साथ, लड़कियों को पीरियड्स जैसे उन्होंने बोला था। उससे पहले मैंने बोल दिया था मम्मा मुझे पता है, मेरे को सब पता है, मुझे बता दिया है। तो शी वॉज शॉक्ड, शी वॉज नॉट इवन हैप्पी एंड शी वॉज लाइक कि इसको पहले से कैसे पता है। फिर मैंने उनको बताया था मुझे उन्होंने बता दिया है, तो शी वॉज हैप्पी ऑल्सो। सो दैट इज़ द इंसिडेंट कि मुझे पता लगा एंड आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू माई मॉम कि उन्होंने मुझे टाइम से पहले बताया।
आई एम वेरी थैंकफुल टू माई दी ऑल्सो कि उन्होंने टाइम से पहले मुझे बताया, क्योंकि जब वो टाइम आया आई वॉज इन स्कूल दैट टाइम एंड आई डिड नॉट कैरी एनी थिंग, तो मुझे नहीं पता था। बट मेरी मॉम ने उससे पहले मुझे बता दिया था कि हाउ डू वी यूज़ अ पैड। सो ऑल्दो मैं कैरी नहीं कर रही थी पर मुझे पता था। एंड मेरे ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जिनकी मॉम ने और जिनकी फैमिली ने उनको बताया ही नहीं था। तो टू ऑल द मॉम्स आउट देयर आई वांट कि आप अपनी डॉटर्स को टाइम पे बता दें एंड मेक देम कंफर्टेबल, मेक देम कॉन्फिडेंट अबाउट इट एंड मेक देम फील गुड एंड प्लीज़ डोंट मेक इट अ टैबू, क्योंकि इट्स जस्ट अ नेचुरल थिंग। अच्छा, हाइजीन की बात हो रही है तो क्या शिव्या भी कभी खरीदने गई हैं खुद के लिए या फिर फैमिली मेंबर्स में अगर किसी को नीड हो तो उनके लिए? हाँ, मतलब हमारे घर पे तो मतलब राशन में एक साथ ये आता ही आता है। मतलब इट्स लाइक आई एम वेरी थैंकफुल टू हैव अ फैमिली लाइक माइन, बिकॉज यहाँ पे मेरे पापा, मेरा भाई भी है और वो भी लेकर आते हैं। और इट्स अ मस्ट थिंग कि जब हम बाकी चीज़ें लेकर आते हैं तो वो चीज़ भी आती है। एंड एक बड़ा पैक हमारे पास हमेशा रहता है, क्योंकि यार इट्स अ नेसेसिटी। एंड आई एम एंड हाँ, मतलब मुझे लेना हो तो आई एम वेरी कंफर्टेबल। मुझे पहले ऐसा होता था कि वो कवर करके देते थे हमेशा से, आज भी शिमला में कवर करके मिलता है अखबार के पेपर में या ऐसे। बट आई मेक श्योर कि अब जब मैं जाती हूँ तो आई डोंट शाई अवे, बिकॉज आई डोंट नीड अ पेपर टू हाइड दैट दिस थिंग हैपन्स टू मी, इट्स नेचुरल। अच्छा, पहले के शो की बात कर ली जाए या फिर मूवीज़ की बात कर ली जाए, पहले एंटरटेनमेंट को मेन मोटो माना जाता था, बट अब अवेयरनेस भी साथ ही साथ वो लोग स्प्रेड करते हैं। लाइक पैडमैन जैसी मूवी हो गई या टॉयलेट एक प्रेम कथा हो गई। तो ऐसी इन तरह की मूवी को लेकर आपकी क्या राय है? मतलब कितनी इम्पोर्टेंस रखती है आज के दौर में ऐसी मूवीज़? आज के दौर में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। बट मैं मतलब ठीक है, क्योंकि हम मुंबई में रहते हैं और हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं। ये एक ऐसा सच है जो बहुत सारे लोग आई डोंट नो, ये स्टिल एक थोड़ा डिबेटिकल टॉपिक है कि ऐसी मूवीज़ बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे अवेयरनेस आती है। आई लव्ड पैडमैन, आई लव टॉयलेट एक प्रेम कथा। बट मैं एक ट्रैक पे गई थी लास्ट ईयर, तो जहाँ मैं ट्रैकिंग पे गई थी वहाँ पे भी बहुत सारे लोग रहते हैं, पर वहाँ पे मूवी थिएटर आप भूल जाइए। पता नहीं कितनी किलोमीटर्स तक, कितने शहरों को क्रॉस करने के बाद शिमला में जाके फिर एक मूवी थिएटर है। तो एक मूवी जो यहाँ पे अभी रिलीज़ हो रही है उस गांव में 2 साल बाद टीवी पे आएगी या 1 साल बाद टीवी पर आएगी, देन दे नो इट। तो हम सिर्फ थोड़ा सा वो लैक कर रहे हैं। तो आई थिंक ऐसे रूल्स भी बनने चाहिए जिसमें क्योंकि ऑनलाइन आना इज़ टफ, इतनी जल्दी पायरेसी इज़ नॉट अलाउड। तो ऐसी जो अवेयरनेस की चीज़ें हम मूवीज़ में दिखा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। साथ में ऐसा भी कुछ होना चाहिए जिससे ऐसी छोटी छोटी जगहों पे लोग जाएं और उनको भी अवेयर कर पाएँ। सो आई होप समथिंग लाइक दैट हैपन्स एंड आवर गवर्नमेंट डज समथिंग अबाउट इट। अच्छा शिव्या, इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए अगर आपको कभी अप्रोच किया जाता है और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या आप ऐसे पार्ट इनका पार्ट रहना चाहेंगे, हिस्सा बनना चाहेंगे? हाँ, ऑब्वियसली, व्हाई नॉट। आई एम स्टिल थिंकिंग कि मतलब इट्स ब्यूटिफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस रेदर देन जस्ट बीइंग समवन प्रिटी टू लुक एट एंड डज ऑल योर मेकअप एंड स्टैंडिंग देयर एंड डूइंग नथिंग। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, आई लव कंगना रनौत, मुझे उसकी जर्नी बहुत अच्छी लगती है। जिस तरह के प्रोजेक्ट्स वो करती है मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। एंड जिस तरीके से वो बोलती है कि मैं एक लड़की हूँ तो सिर्फ मैं सुंदर से खड़े होके डांस करने के लिए नहीं हूँ, मुझे एक्टिंग आती है, मैं आई एम अ हीरो। सो दैट्स व्हाट आई ऑल्सो वांट टू बी एंड दैट्स व्हाट माई ड्रीम इज़। एंड ऐसे प्रोजेक्ट्स मिले अवेयरनेस के या क्वीन जैसे, देन ओह गॉड, पता नहीं है, मेरा तो सपना ही पूरा हो जाएगा। अच्छा, फैंस के जहन में आप कोई एक ऐसा टैबू स्प्रेड करना चाहती है पीरियड्स को लेकर के? देखिए, मेरे जो फैंस हैं दे आर क्या कहूँ, वो पाकिस्तान से लेके मतलब यूएई में बहुत सारे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया। तो मुझे और बहुत यंग फैंस हैं, ऑल आर फ्रॉम 13-14 टू कॉलेज गोइंग गर्ल्स। तो
वो तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे मैसेज करते रहते हैं कि दी आप इतने लकी हैं कि आप अपने ड्रीम को फॉलो कर पाए, हमारे घर में ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है। आई थिंक मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मतलब बच्चे तो रेबल हो जाते हैं बट उनके पेरेंट्स एक बार ये सब देखें, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी लड़कियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आप ये वीडियोस देखिए, आप वो मूवीज़ देखिए और आप अपने बच्चों को कंफर्टेबल फील करवाइए। एंड पीरियड्स को लेके एक सबसे बड़ा टैबू ये जो है कि मतलब आप जो मैंने फेस किया है, मैं उतना ही अपना एक्सपीरियंस बोल सकती हूँ कि एक प्लेट में घर वालों के साथ खा नहीं सकते या अलग से आपको सोना ज़रूरी है। यार इट्स अ नेचुरल थिंग, वो सबके साथ होता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज़ अगर वो चीज़ ना हो तो शायद बच्चे ही नहीं होंगे। सो गाइज आई थिंक मोर आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा चीज़ें देखिए और ये वीडियो अपने घर पे अपनी मॉम को भी दिखाइए। अच्छा, लास्टली बस एक मैसेज अपने फैंस को कि क्या एक ही दिन ऐसा होना चाहिए इस डे को समझने के लिए, अवेयरनेस के लिए? नहीं, आई थिंक जैसे जैसे मूवीज़ बन रही हैं, जैसे जैसे हमने ये डे भी स्टार्ट किया है, तो इस तरीके से बात होनी शुरू होगी और बातें होती जाएंगी, लोगों से वो वर्ड ऑफ माउथ से आगे आगे तक पहुंचता जाएगा और फिर जब एक बार दिमाग में घुस जाती है ना तो वो घुस जाती है, फिर हम वही चीज़ फॉलो करते हैं। तो एक दिन तो नहीं, आई थिंक ये दिन आया है और है वो बहुत बड़ी बात है एंड थैंक्स टू दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।